नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण कालिया संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रश्नोत्तरी में महाकाव्यों की प्रश्न चर्चा का विषय चला है और उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के समक्ष महाकवि कालिदास के जो महाकाव्य है उसमें रघुवंश का विषय लेकर के आप लोगों के समक्ष चर्चा करूंगा। तो विषय प्रारंभ करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो बात करेंगे सबसे पहले महाकवि कालिदास की। तो मैं आपको पहले महाकवि कालिदास और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं थोड़ी सी उसके बारे में सामान्य जानकारी देना चाहूंगा। कि वैसे आप सभी जानते हैं कि इस साहित्य जगत में जो महाकवि कालिदास है वह शिरोमणि विद्वान है। उनको जयदेव ने तो कवि कुलगुरु कालिदास विलास इस प्रकार की संज्ञा, कवि कुलगुरु की संज्ञा भी दी है। तो महाकवि कालिदास के अगर जन्म स्थान व उनके माता पिता इत्यादि के संबंध में बात की जाए तो कोई भी स्पष्ट प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं होता है। कुछ किंवदंतियां हैं जिसका उल्लेख ग्रंथों में पाया जाता है। कहा जाता है कि जो महाकवि कालिदास थे वो बहुत ही मंदबुद्धि इंसान थे और उन्होंने जो है काली की उपासना करके जो है अपने बुद्धि की कुशलता को प्राप्त किया था, या उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति काली की उपासना से हुई थी। और महाकवि कालिदास के अगर बात की जाए तो महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें प्रमुख तो उनकी 7 रचनाएं देखने को मिलती है। वैसे उनके संबंध में रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि महाकवि कालिदास की 41 रचनाएं हैं, लेकिन उसमें से जो प्रमुख है वे 7 ही रचनाएं मानी जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि महाकवि कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह 7 है, जिसमें से आपके 2 महाकाव्य आते हैं। रघुवंश महाकाव्य जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, कुमार संभव महाकाव्य आता है, और उसके साथ उनके 2 खंडकाव्य भी आते हैं, मेघदूत और ऋतु संहार, जिसमें जो मेघदूत है उसको गीति काव्यों की भी संज्ञा दी गई है। इसके साथ उनके 3 नाटक कहे गए हैं, जिसमें महाकवि कालिदास का मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और इस साहित्य जगत का सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ कहा जाने वाला नाटक अभिज्ञान शकुंतल जो है गिना जाता है। तो ये तो थी उनके संबंध में बिल्कुल सामान्य सी जानकारी। तो बात करें अगर उनके जन्म स्थान के विषय में, तो उनके जन्म स्थान के समय में कोई भी एक प्रमाण स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता। उज्जैन वाले कहते हैं कि वो उज्जैनी थे, कश्मीर वाले कहते हैं कि वो कश्मीरी थे, बंगाल वाले कहते हैं कि वो बंगाल के थे। अगर उनकी रचनाओं में इन सभी चीजों का निर्धारण किया जाए तो ये सभी चीजें उनके ग्रंथ में देखने को मिलती है, और उज्जैन के प्रति उनका ज्यादातर जो है उनकी रचनाओं में स्नेह लगाव देखने को मिलता है। इसलिए ज्यादातर लोगों का या विद्वानों का मत है कि वो उज्जैन के रहने वाले थे। तो आइए जो हमारा आज का प्रमुख विषय है कि महाकवि कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महाकवि कालिदास थे उनके अगर समय की बात की जाए तो समय के संबंध में 3 मत प्राप्त होते हैं। नोट कीजिएगा, महाकवि कालिदास के समय के संबंध में 3 मत प्राप्त होते हैं। पहला मत है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का, दूसरा है 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व का,
और जो तीसरा मत है वह प्रमाणिक माना जाता है। सबसे ज्यादा जो है इस मत को ही स्वीकार किया जाता है। इसमें है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का। तो उसके बाद बात की जाती है रघुवंश महाकाव्यों की। तो रघुवंश जो महाकाव्यों है उस महाकाव्यों में अगर श्लोक की बात की जाए तो 1569 श्लोक वर्णित किए गए हैं। इसके साथ इसमें सर्ग 19 सर्ग है। इसमें 20 छंदों का उल्लेख किया गया है। बात की जाए काव्य विधा की तो रघुवंश जो महाकाव्य है उसको लघुत्रयी में गिना जाता है और उसको लक्षित काव्यों भी कहा जाता है। रघुवंश महाकाव्यों में जो प्रमुख रस है वह श्रृंगार रस है। बात करें अगर इनकी उपाधि की तो महाकवि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई है। यह भी कहा जाता है कि महाकवि कालिदास को उपमा जो अलंकार था वह सबसे प्रिय था, इसलिए उपमा का इन्होंने अपने ग्रंथों में अधिकतर वर्णन किया गया। फिर बात करें इनके जो घर का जो नाम था उनको घर में बंदरू कहा जाता था। ये किंवदंती है कि घर में इनको बंदरू कहा जाता था, नोट कर लीजिएगा। और घड़वाली में इनको कालीचरण भी कहा जाता था। घर का नाम बंदरू था और जो आपके गढ़वाल में बात की जाए तो गढ़वाल क्षेत्र में कालीचरण जो है इनको कहा जाता था। महाकवि कालिदास जो है शिव के भगत थे या शिव के उपासक कह दीजिए। बात करें इनके समाधि स्थल की तो महाकवि कालिदास का समाधि स्थल श्रीलंका कहा जाता है। और रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। ये नोट कीजिएगा कि रघुवंश महाकाव्यों के जो 19 सर्ग है उसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वैवस्वत मनु का नाम निर्दिष्ट करने से लेकर अंतिम जो है वह अग्निवर्ण राजा उल्लेखित किए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए रघुवंश महाकाव्यों के प्रारंभ होने की तो उसमें जो है वह दलीप के वर्णन से प्रारंभ होता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा संशय होता है कि रघुवंश महाकाव्यों का प्रारंभ किस राजा से होता है। तो प्रारंभ होता है राजा दलीप के वर्णन से। अगर बात की जाए 31 राजाओं में तो वहां पर प्रारंभ में वैवस्वत मनु का भी उल्लेख किया गया है। और जो 18वां सर्ग है उसमें एक साथ 19 राजाओं का वर्णन किया गया है। ये बात नोट कीजिएगा। फिर बात करते हैं जो 14वां सर्ग है उसमें श्री राम के राज्याभिषेक की बात की गई है और सीता का परित्याग भी इस 14 सर्गों में ही देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि जो रघुवंश महाकाव्य है उसका उपजीव्य क्या है। तो उसके उपजीव्यों की बात करें तो रामायण को उसका उपजीव्य कहा जाता है या पद्म पुराण में भी जो है यह कथा देखने को मिलती है। तो दोनों ही है, रामायण भी है आपके पद्म पुराण भी। फिर बात करें कि रघुवंशों के जो कुलगुरु थे वे वशिष्ठ जी थे, उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। फिर जो राजा दलीप थे रघुवंश में जिनका प्रारंभ में वर्णन किया गया है तो उनकी पत्नी का नाम जो है सुदक्षिणा था, जो कि मगध वंश की रहने वाली थी, मगध पुत्री कहा जाता था। फिर महाकवि कालिदास ने रघुवंश में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। इसमें सबसे बड़ा सर्ग 12वां सर्ग है, सबसे छोटा सर्ग आपके 18वां है, जिसमें श्लोकों की संख्या 12वें सर्ग में 104 और 18वें सर्ग में 53 है। तो ये तो महाकवि कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्य है उसकी जो प्रमुख प्रश्न संग्रह से संबंधित बातें हैं वो इस प्रकार से थी। इसके साथ जो महाकवि कालिदास है उन्होंने अपने रघुवंश महाकाव्यों में द्वितीय जो सर्ग होता है उसमें उनके कामधेनु नाम की गाय है और उसकी जो पुत्री नंदिनी है उसका वर्णन किया गया है, गोसेवा का वर्णन किया गया है। राजा दलीप ने 21 दिनों तक नंदिनी की सेवा की थी, जिससे वरदान प्राप्त करके उनकी संतान हुई थी। इस प्रश्न को नोट कीजिएगा, बहुत ही प्रश्नव्य है
कि विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उसमें से महाकवि कालिदास भी एक थे, अर्थात महाकवि कालिदास की गणना भी विक्रमादित्य के नवरत्नों में की जाती थी। आपको पता होगा कि उसमें से वेताल भट्ट, घटकर पर, शंकुक, अमर सिंह, वराहमिहिर इत्यादि जो महान विद्वान थे, उसी श्रेणी में महाकवि कालिदास को भी सम्मान प्राप्त हुआ था, वे भी नवरत्नों में से एक थे। अब बात करते हैं महाकवि कालिदास के महाकाव्यों की जो प्रष्टव्य सूक्तियां हैं उसके बारे में। तो पहली है हेमनः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धि श्यामका अपि, एक नोट कीजिएगा। दूसरी है त्याज्यो दुष्टो प्रिय अप्यसीत अंगुलीरिव अक्षता, दो। अगली है गुरुनाम आज्ञा विचारणीय, बहुत ही प्रष्टव्य सूक्ति है, बार बार पूछी जाती है, इसे नोट कीजिएगा कि गुरुनाम आज्ञा विचारणीय। अगली जो है उसमें कहा गया है मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मेघति, कालिदास जी कहते हैं मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मेघति। इसी कड़ी में आगे चलते हैं रत्नम समागच्छतु कांचनेन, रत्नम समागच्छतु कांचनेन। फिर अगली है बहुत ही प्रष्टव्य है सहस्र गुणम उत्सृष्टुम, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि, बार बार पूछी जाने वाली सूक्ति है। आगे है स्ववीर्य ही मनु प्रसूति, स्ववीर्य ही मनु प्रसूति। अगली है प्रतिबधनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम। तो ये तो महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्यों से बार बार पूछी जाने वाली प्रष्टव्य सूक्तियां थी। तो ये था महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्यों से आज का विषय, जिसमें हमने महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय, उनके रघुवंश महाकाव्यों के प्रष्टव्य प्रश्न और सूक्तियों के बारे में बात की। आशा करता हूं आपको आज का विषय अच्छे से बोध हुआ हो। नमस्कार, धन्यवाद।